है आपका क्रिक दोस्त के शो माय क्रिकेट स्टोरी के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे माय क्रिकेट स्टोरी में एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने 600 से ज्यादा मैचों में कमेंट्री करी है। जी हाँ, जो भी मैच के अंदर चल रहा है उसका आंखों देखा हाल उन्होंने सब दर्शकों तक पहुंचाया है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं राजस्थान के रहने वाले कन्हैया लाल राजौरिया जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्रिक दोस्त के शो माय क्रिकेट स्टोरी में। धन्यवाद अर्जुन जी। आपने जो इस माध्यम के जरिए आप टैलेंट्स को सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक्सपोजर दे रहे हो उसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो माय क्रिकेट स्टोरी है ये सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर नहीं है बल्कि हर एक वो शख्सियत जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिकेट से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, उसकी जर्नी कैसी रही है, उसकी क्रिकेट स्टोरी क्या है। तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है क्रिक दोस्त की आप आइए और हमारे दर्शकों को आपकी स्टोरी से, आपकी क्रिकेट स्टोरी से रूबरू कराइए। तो आइए जानते हैं कन्हैया लाल जी से कि कैसे उनकी क्रिकेट स्टोरी, क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई। देखिए, फर्स्ट टाइम मैंने सुना था कि इंडिया ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता। उसमें जो सबसे बड़ा नाम जिक्र हो रहा था कपिल देव का, कि किस तरीके से उन्होंने वो हीरोइक 175 रन बनाए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और जो क्रूशियल कैच उन्होंने पकड़ा था विवियन रिचर्ड्स का। तो वो चीज सुनने के बाद उसमें मुझे क्रिकेट में रुचि होने लगी। फिर क्रिकेट देखने लगा। फिर उसके बाद जब मैं क्रिकेट देखने लगा तो मैंने ज्यादा करके सौरव गांगुली को ज्यादा फॉलो किया। तो एक आइडल मानता हूँ सौरव गांगुली को। और उसके साथ मुझे एक अलग ही हैबिट जब मेरे अंदर जनरेट हो गई कि कमेंट्री का जो है ना कि अलग ही पैशन क्रिएट करता है। अगर खेल चल रहा है और आप खेल खेल देख रहे हो तो उसमें मजा नहीं आता, लेकिन उसके साथ अगर वॉइस जुड़ जाती है उस खेल के साथ तो वो अलग ही मतलब खेल नजर आता है आपको। तो वो जब भी मैं क्रिकेट खेलता था फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि खेलते खेलते मैं खुद कमेंट्री कर लेता था उस समय। मतलब जैसे बैटिंग कर रहा हूँ तो कमेंट्री कर लेता, गेंदबाजी कर रहा था कमेंट्री। और जैसे मानो आउट हो गया और बैठा हूँ टीम मेंबर्स के साथ तो दोस्त भी कहते थे यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा इसमें कुछ मसाला लाओ, आप कुछ बोलो। तो फिर ऐसे फिर उन्होंने भी फ्रेंड्स से भी इंस्पायर किया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे जब लोनावला में जो सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है सर्जो भवानी, फर्स्ट टाइम मैंने मतलब उसमें कमेंट्री की थी। फिर वहां से फिर कारवा चलता गया। फिर ब्रेक आया। फिर बाद में 2015 में मैं जब जयपुर आया, फिर जयपुर के बाद फिर नॉन स्टॉप कमेंट्री होती चली गई। ओके, तो ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। और क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में इसको अप्लाई किया, जब हम घर के छत पे खेलते थे तो दोस्त लोगों के साथ ऐसे गली क्रिकेट खेलते थे, तो कोई बॉलिंग डाल रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है, वहां कमेंट्री कहीं से भी शुरू हो जा रही है। तो एक बहुत अलग सा मोमेंट था जो हम अपने बचपन में और उसके बाद एंजॉय करते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि कैसे आप बैटिंग करते हुए कमेंट्री कर रहे हो। उसके बाद आपने बताया आप जयपुर में गए और उसके बाद आपका इसमें करियर स्टार्ट हुआ। जो मैंने आपका प्रोफाइल देखा है, आपने काफी जगह अब्रॉड जा करके भी, आउट ऑफ स्टेट, जैसे बड़ौदा, उड़ीसा, दिल्ली, लोनावाला, जयपुर, काफी सारी जगह आपने कमेंट्री करी है। तो आपको मतलब लैंग्वेज शिफ्ट करने में या फिर कौन सी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग माहौल है, क्योंकि भारत में इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतनी विविधता है। तो वो आपने कैसे उस चीज को फेस किया? देखिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इंग्लिश कमेंट्री। तो आपको पता है इंग्लिश तो नॉर्मली साउथ में इस तरफ कोई दिक्कत आती नहीं। पर जैसे मैं नॉर्थ की तरफ मूव करता हूँ तो थोड़ी उसमें परेशानी हो रही थी। फिर जो ब्रॉडकास्टर्स थे वो कह रहे थे कि आप इंग्लिश में करते हो तो थोड़ा व्यूअर्स को दिक्कत हो रही है, तो उसमें हिंदी में कीजिए। तो फिर हिंदी में भी करने लगा। उसमें कोई इतनी मतलब ये स्टार्टिंग में इनिशियली थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि आप एक इंग्लिश में आपका फ्लो बन जाता है, आपका एक मोमेंटम रहता है। हिंदी में फिर धीरे धीरे आपको थोड़ा डेवलप करना पड़ता है। लेकिन जो मुझे ऐसा लगा कि जो इंग्लिश में इतनी दिक्कत नहीं है, हिंदी में थोड़ा स्लो हुआ पर लेकिन उसके बाद मेरी पकड़ अच्छी बन गई। और लेकिन जो मेरे लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मेरी कमेंट्री में था, मतलब लॉयर्स का इवेंट हो रहा था जयपुर में उस टाइम पे, मुझे एज ए कमेंटेटर हायर नहीं किया गया था, मैं एज ए स्कोरर उस टूर्नामेंट में था। तो मैंने सोचा कि जजेस का मैच चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के बीच में मैच चल रहा था। उस दौरान एक वार्म अप मैच खत्म होने का टूर्नामेंट का पहला मैच स्टार्ट हुआ। तो मुझे माइक दिया गया, बोला आप स्कोर ओवर होने का डिक्टेट कर देना। तो मैंने सोचा कि सिर्फ स्कोर डिक्टेट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने धीरे धीरे कमेंट्री स्टार्ट की। तो मैंने 4-5 ओवर इंग्लिश में कमेंट्री की
उसके बाद मैंने हिंदी पे स्विच ओवर किया। तो वहीं से जज ने किसी को भेजा और उन्होंने बोला कि सर ने ये कहा है कि आप हिंदी में कमेंट्री नहीं करोगे, आप इंग्लिश में ही करोगे बस। तो कहीं ना कहीं फिर उन्होंने ओके। जाते समय मुझे भी कहा कि यू कैरी ऑन इन इंग्लिश, बिकॉज ऑफ यू वी सेट 1.5 hour एक्स्ट्रा, और वी वुड हैव लेफ्ट यू 1 hour बिफोर ओनली फ्रॉम द ग्राउंड। दैट्स अ वेरी ग्रेट मोमेंट। और जो जैसा आपने बताया, मैं कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर रहा हूँ अपने से। लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने काफी मैचेस में स्कोरिंग भी करी है, तो ये कितना इजी रह पाता, आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि आपने स्कोरिंग के बाद जब कमेंट्री करी तो वो कितना इजी रह जाता है आपके लिए स्टैटिस्टिक्स और ग्राफ्स को पिक करना। देखिए, जब चीज आपके सामने होती है तो आप इमीडिएटली उसको डिक्टेट कर पाते हो। मतलब जैसे स्कोर चल रहा है, कौन बल्लेबाज किस पे खेल रहा है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एक तो आप स्कोरर से अपडेट लेते हो, तो उसमें थोड़ा आपको समय लगता है। जी। पर यहाँ फर्स्ट हैंड इमीडिएटली हो जाता है। मतलब जैसे आपके पास ये सारी सब कुछ है, मतलब आप स्टेटिशियन हो, आप स्कोरर हो, सारा एक पैकेज आप ही हो मतलब उसमें। ये तो जैसे कि आपने अपनी स्टोरी के बारे में भी बताया, तो मुझे कहीं ना कहीं रिकॉल कर रहा है मेरी भी जो क्रिकेट की जर्नी थी। जब मैं मतलब अपने स्टार्टिंग के इनिशियल के कॉलेज डेज में था और हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट होती थी, तो मैं स्कोरिंग कर रहा हूँ एक हाथ से कमेंट्री कर रहा हूँ, और बीच बीच में डीजे भी ऑपरेट कर रहा हूँ। तो ये बहुत एक अलग सा एक्सपीरियंस रहता है जो इतने लोग नहीं कर पाते हैं अपने करियर में। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कमेंट्री में कभी ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ, आपने बहुत प्रेस्टिजियस मोमेंट देखे हो लाइफ के, क्योंकि आपने इतनी छोटी सी अपने करियर में काफी ज्यादा मैचेस में 600 प्लस मैचेस में कमेंट्री करी है। तो कोई ऐसे मोमेंट्स आपको कुछ जो आपके लाइफ टाइम आप उसको अपने माइंड में रखना चाहोगे, कोई ऐसे मैचेस का कुछ अगर एक्सपीरियंस है तो आप हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए उसको। एक मैच जो अभी भी मेरे जहन में है कि 3 बॉलें बची थी और रन चाहिए था एक। 3 बॉलें 1 रन चाहिए ओके। था और विकेट 3 थे, और वो लास्ट जो T20 मैच था उसमें तीनों की 3 विकेट गेंदबाज ने ले लिया। तो वो मैच अभी भी मुझे याद है कि आप 1 रन नहीं बना पा रहे थे। मतलब सारे जो तीनों बल्लेबाज थे वो हवा में खेलने चले गए, और उसी कारण वो मैच ऑलरेडी पहले टाई हो चुका था, वो जीत 1 रन चाहिए था। और उसके बाद जो टीम बैकफुट पे थी वहां पर उस गेंदबाज ने हैट्रिक लिया अपनी टीम का, वो जो मैच जहां वो हारे थे उसको टाई कराया, और उसके बाद फिर सुपर ओवर में वो मुकाबले को जीत गया। तो आज तक वो मुझे मुकाबला याद है कि किस तरीके से उस टीम ने जो बैकफुट पे थी और लास्ट की 3 बॉल में पूरा मोमेंटम अपनी तरफ कर लिया उन्होंने। और ऐसे कई ड्रामेटिक मैचेस हुए, ओके। थ्रिलिंग मैच, कि जैसे ऐसा लगा कि आज मतलब वन साइडेड बैटल होने वाला है, पर लेकिन किसी ने एक्सेप्शनल इनिंग खेल ली, और ऐसा लगा कि एक्सेप्शनल खेलने के बाद अब मतलब मैच ये खिलाड़ी जिता देगा, लेकिन उसने अंत समय पर अपना विकेट फेंक दिया, फिर एक टर्न अराउंड आया खेल में। तो ये जो अप्स एंड डाउन जो खेल जो चलता है ना, उसमें ज्यादा मजा आता है कमेंट्री करने के लिए। जी। तो ये तो आपने बता ही दिया, हालांकि मैं पूछने वाला था आपसे, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा कि जब आप कमेंट्री करते हैं तो आप अपने आप को कितना मैच के अंदर पाते हैं, आप कितना इन्वॉल्वमेंट अपनी रखते हैं, और किस तरह से आप मैच को जीते हैं वहां पे। एक सेकंड पॉज करो। हाँ जी, जो आपने भी कहा कि एक इन्वॉल्वमेंट कितना होता है गेम में। देखिए, जब तक आप अपने आप को उस गेम में इन्वॉल्व नहीं करोगे तो आप गेम को बेहतर डिक्टेट नहीं कर पाओगे। एक तो मानो कि एक कॉम्पिटिटर माइक लेके बैठ गया, उसका माइंड कहीं और है और वो गेम कुछ और चल रहा है, तो वो गेम को उस तरीके से डिक्टेट नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपको एक बेटर वे में गेम को डिक्टेट करना है, जनता को आपकी तरफ कलेक्ट करना है, उनको आकर्षित करना है, तो आपको उस खेल के अंदर उस मैदान में आपको मौजूद होना पड़ेगा। ऐसे मान लो कि जैसे आप बीच में खड़े रहकर सारा ऑपरेट कर रहे हो, और आप वो आपकी वॉइस के जरिए आप दर्शकों तक वो खेल पहुंचा रहे हो। तो इसमें 100% आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है खेल में। तो उसमें आपका फोकस, माइंड, सारा सब कुछ आपको खेल में देना पड़ता है। कन्हैया लाल जी, आपको आपके शॉर्ट नेम केवी से भी काफी बुलाया जाता है, तो ये नाम किसी और ने दिया या क्रिकेट में रहते रहते ये नाम मिला आपको। नहीं, ये नाम मैंने खुद ने ही डेवलप किया। मैंने खुद ने जब स्टार्ट किया, मैं खुद, पर मुझे जब मैं लोनावाला था तब इस नाम से मुझे ज्यादा जाना नहीं जाता था। जब मैं जयपुर शिफ्ट हुआ तो लोगों को मेरा नाम ज्यादा बड़ा था, तो मैंने ऑलरेडी पहले मेरा नाम डिसाइड कर शॉर्ट नेम कर रखा था केवी।
तो मैंने बोला कि आप मुझे केवी बुला सकते हो, और वैसे मैं इसके आगे टैग लगाता हूँ KV009। तो ये नाम ऑलरेडी मैंने दिया था, फिर लोगों के बीच में इस नाम से ही ओके। ये हाँ जी। KV009 वाली क्या स्टोरी है? देखिए, मैंने अपने आप से खुद को फीचर कर लिया इसमें, मतलब वैसे कोई स्टोरी नहीं है, ऐसे ही मतलब ओके। खुद को ड्राफ्ट किया 009 से, कहा कि जब उन फॉरेन के पास 007 है जेम्स बॉन्ड, तो फिर इंडिया के पास भी कुछ नया कोड होना चाहिए, इसलिए मैंने 009 खुद को कर लिया। लकी नंबर है 9, उसके आगे 2 जीरो ऐड कर दिया। ओके। और अभी रिसेंटली जैसे हम देख रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया कि एक कोविड की महामारी चल रही है, तो उस बीच में मैचेस पे काफी रोक लग गई थी। सब लोग घर में थे, लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे आपने कितना मिस किया मैचेस को, अपनी कमेंट्री को? देखिए, ऑन फील्ड और खेल को काफी मिस किया, लेकिन मेरे कमेंट्री को कभी मिस नहीं करता, क्योंकि मैं एनी टाइम जब भी वक्त मिलता है खुद ही ऐसे, मतलब कहते हैं ना, शेडो शेडो कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको एक डेमो दूं अभी कि टॉस हो रहा है, टॉस के बाद किसकी बल्लेबाजी है, कुछ खिलाड़ियों की स्टाइल आती है मुझे जो बैटिंग करने की, बॉलर्स की है, तो मैं खुद ही ये मेरी रूटीन प्रैक्टिस पहले थी, जब मैं लोनावाला में रहता था, शाम जब छत पे जाता था तो खुद मतलब बॉलर बन गया, बॉल डाला, इमीडिएटली एज अ बैट्समैन किया, शॉट खेला, फिर फील्डर की तरफ बॉल गया, तो उसमें मैं कमेंट्री करता था। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कमेंट्री मिस की है, हाँ, पर ऑन द फील्ड वाली जो खेल मैच देखते हुए कमेंट्री काफी मिस की है मैंने। तो आखिर में आपसे जरूर एक डेमो लेना चाहेंगे। थोड़ा सा अजीब होगा, लेकिन फिर भी आपने कहा कि आप ऐसे करते हैं शैडो प्रैक्टिस, तो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे आपकी कमेंट्री। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आईपीएल का मैच चल रहा है, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच, और चेन्नई ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, तो वो उसका एक डेमो आप हमारे दर्शकों को अगर प्लीज बताना चाहें। Ladies and gentlemen, welcome to the IPL 2021. It's time for the toss. Chennai Super Kings taking on Mumbai Indians. Rohit Sharma has got the coin in his hand, and tails is the call. It's tails. Dhoni, you won the toss. What are you going to do? Looks easy. So we're going to bat first over here. The news from the center is that Chennai has won the toss. They've decided to bat first, and there comes the two openers of Chennai, Faf du Plessis and Ambati Rayudu, walking out in the middle. These two have led Chennai Super Kings well when in the past. Today, new season, how they will feature. They've been in the lockdown, but now it's a fresh air to breathe in. Yes, Chennai did that well in the last season, but they would like to repeat what they've been known for. Mumbai Indians, a champion, 5 times champions, would like to put another hand on the trophy. They want to start this campaign with a win. And who's got the ball in hand? They're one of the best bowlers of T20, Jasprit Bumrah. Here he streams into Ambati Rayudu. It's the first ball. But did he nick it? No, they're all happy, delighted, but no, there's nothing from the umpire. Rohit Sharma wants to have a word with Quinton de Kock, but nothing from Quinton de Kock, so they don't want to take a review over here. It's a good start. First one. Once again, Umrah to Ambati Rayudu onto the path and been flicked away over square leg for a maximum. What a start this is. इट्स फैंटास्टिक, अमेजिंग। मतलब हमें लग ही नहीं रहा कि वर्चुअल उस पे आपका मतलब डिस्कशन कर रहे हैं हम माई क्रिकेट स्टोरी पे। तो बिल्कुल आप हमको ग्राउंड के बीच में ले गए, और ऐसा ही होना चाहिए। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप सुनिए इस इंटरव्यू को, बार बार सुनिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप घर पे बैठ के फोन पे कोई किसी की क्रिकेट स्टोरी देख रहे हैं। आपको इस मोमेंट पे ऐसा लगेगा कि आप ग्राउंड के बीच में पहुंच चुके हैं और मैच चल रहा है, चेन्नई का मुंबई का, टॉस जीत के मैच स्टार्ट हो चुका है। तो ये बहुत ही अमेजिंग मोमेंट था, और मैं दर्शकों को बोलूंगा बार बार आप इसको सुनिए। और केवी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि काफी अच्छा अभी हमने सुना आपका कमेंट्री का स्किल्स है, तो आगे जाकर के भी कुछ आपका कोई ड्रीम होगा कि कमेंट्री में आप यहाँ तक अपने आप को देखना चाह रहे होंगे? जो जो हर कमेंटेटर का ड्रीम होता है, जो पैशन कैरी करता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कमेंट्री करे, वो ड्रीम है मेरा। जी जी। तो क्रिक दोस्त की टीम की तरफ से हम आपको ढेर सारी बेस्ट विशेस देते हैं, और
मैं जाने से पहले एक बार आपसे पूछना चाहूंगा कि क्रिक दोस्त के बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहते हो क्रिक दोस्त के बारे में, तो आप प्लीज अपने कुछ बात रख सकते हैं। हाँ, एक मतलब अगर मैं देखूं कि क्रिक दोस्त एक अच्छा ऐप जो डेवलप हुआ है, इनका जो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा कि किस तरीके से ये टैलेंट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं, और उसको सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए उसको एक्सपोजर दे रहे हैं। ये एक बड़ी चीज होती है कि आप किसी टैलेंट का इंटरव्यू ले और फिर उसको अपलोड करें सोशल मीडिया पे। और बात करूं उनके ऐप की, तो एक अच्छा ऐप है। कुछ और फीचर जब अपग्रेड हो जाएंगे उसमें, तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट भी ऐप बन जाएगा ये आने वाले समय में। तो जितना मैंने यूज किया, एक अच्छा जी ऐप है। बिल्कुल। अभी ऑफर भी चल रहा है, जैसे आईपीएल के टाइम पे, इससे पहले भी ऑफर था कि आप क्रिक दोस्त के ऐप से स्ट्रीमिंग एकदम फ्री कर सकते हैं अपने किसी भी लोकल लेवल के मैच की। और क्रिक दोस्त माई क्रिकेट स्टोरी के जरिए ऐसे ही ग्रास रूट लेवल के इंडिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट से कनेक्टेड है, और क्रिक दोस्त प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप आइए और आपकी क्रिकेट स्टोरी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तो क्रिक दोस्त की टीम की तरफ से हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं। आपके जो भी ड्रीम्स हैं क्रिकेट में आगे जाकर के, आप जरूर, आपके अंदर वो टैलेंट है, वो लगन है, वो पैशन है, तो आप जरूर वो ड्रीम्स को एक दिन मार्क करेंगे। तो अंत में कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हो? Message in this time of COVID, I would just like to say them: be safe, take care of your health, and whatever passion you carry in yourself, don't quit in any stage of your life. If you have it, do it and go for it. You will kill it one day, and you will make it to the mountains. थैंक यू सो मच कन्हैया लाल जी। तो आज की माई क्रिकेट स्टोरी का एपिसोड एकदम खास एपिसोड था, क्योंकि रेगुलर जो हम प्लेयर से इंटरेक्ट करते हैं, कोचिज से इंटरेक्ट करते हैं, आज हमने माई क्रिकेट स्टोरी जानी एक ऐसे कमेंटेटर की जिन्होंने 600 से ज्यादा मैचों में कमेंट्री की है और काफी सारी स्टेट्स में जाकर के एक्सपोजर किया है कमेंट्री का। तो आज के माई क्रिकेट स्टोरी में इतना ही, और आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा शो जिसका नाम है माई क्रिकेट स्टोरी प्रेजेंटेड बाय क्रिक दोस्त, मैं आपका होस्ट अर्जुन खजूरिया फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।